बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इस वक्त अगर हम के इलेक्ट्रिक का सिर्फ नाम लेंगे या फिर बिजली के बिल का हम सिर्फ नाम लेंगे ना, तो हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने फिर खुद ही आगे से शुरू हो जाना है, अपने दुख बयान करना और अपने दिल के फपोले फोड़ना अपने खुद शुरू कर देने। जनाब, बात यह है कि इस वक्त जो बिजली के बिल हैं उसके ऊपर हम जितना वावेला मचा सकते थे हमने मचाया। हमने आपकी बात लोगों तक पहुंचाई, आपकी आवाज़, आपकी चीख हमने लोगों तक पहुंचाई, हुकामे वाला तक पहुंचाई। पहले तो कहते थे ना सिर्फ 200 यूनिट जो है वो किस तरीके से 200 यूनिट तक हम महदूद रखें। लोगों ने मर मर के अपना पेट काट काट के गर्मी बर्दाश्त कर करके अगर उन्होंने अपने आप को अब अगर 200 यूनिट तक महदूद भी रखा तो तमाम वादे व वईद के बावजूद जो बिल आए वो हज़ारों में, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से। जो आपने अपने यूनिट को कंट्रोल करने की भी कोशिश की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसी तरीके से बिल आया है क्योंकि मज़ीद बिलों में इजाफा हो गया पिछले महीने और फिर एक दफ़ा नवी सुनाई जा रही है कि बिलों में मज़ीद फ़ी यूनिट इजाफा किया जाएगा। अब मामला ये है कि तंग आकर बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं वो सरापा एहतजाज बनते हुए उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया है इन बिलों के ख़िलाफ़। अब आम आवाम तो पहले ही सरापा एहतजाज थी, लेकिन नकार खाने में तोती की कौन सुनता है। अब जो ये सियासी जमातों ने बेड़ा उठाया है और ये सरापा एहतजाज बनकर और सामने आपके आ रहे हैं मुख्तलिफ धरनों और मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो उनके ऐलानात हो रहे हैं कि हम जो है वो फ़लाँ जगह पे धरना देंगे, फ़लाँ जगह पे जो है वो हम लोग एहतजाज करेंगे। अब ये एहतजाज क्या रंग लेके आएगा, आवाम को इन एहतजाज से कोई उम्मीद है या नहीं है? अगर ये सियासी जमातों का जो ये एक्ट है, क्या ये आवाम को लगता है कि इससे कोई फ़ायदा होगा, नहीं होगा, या इनको लगता है कि बस भैंस गई पानी में और पानी सर से गुजर चुका? क्या ये इनके साथ ऐसा मामला है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं इस वक्त आई हूँ तारिक रोड। इस वक्त मैं तारिक रोड के बिल्कुल चौराहे पे खड़ी हुई हूँ और चौराहे पे सिर्फ मेरा ये बिजली के बिल का बोलना था कि यहाँ पे हम बिजली के बिल के हवाले से ये जो सियासी जमातों ने कदम उठाया, हम इसके हवाले से बात करने के लिए आए हैं। दुकानदार, आवाम, सब के सब सड़क पे बाहर और इंतज़ार कर रहे हैं मेरा, तो उनको मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाएंगे और ज़रा इनसे मालूम करेंगे जो सियासी जमातों ने ये कदम उठाया है कि ये एहतजाज के ऊपर आ गई हैं इस बढ़ते हुए बिलों के ख़िलाफ़, क्या इससे आवाम को कोई उम्मीद है या नहीं है? आवाम क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको आते के साथ ही सबसे पहले मैं आपको ढूंढ रही थी क्योंकि जब भी मैंने आपसे बात की है बिजली के बिलों पे, आपने कहा कि आवाम का मसला है और सियासी जमातों उनको जमातें जो हैं उनको होश ही नहीं, उनको अपनी लड़ाइयों से होश नहीं है, उनको उसको फुर्सत नहीं मिल रही उनको, और ये आवाम के इन बिलों की तरफ देखें। आज सियासी जमातें जो हैं वो भी एहतजाज के ऊपर आ गई हैं आवाम के साथ साथ। ये कोई आपको नवीद सुनाई दे रही है या आपको लग रहा है कि बस ये होगा, एहतजाज ख़त्म होगा और बात ख़त्म? देखिए, एहतजाज तो सबको करना चाहिए। 3.5 करोड़ की कराची का उनको भी एहतजाज करना, 25 करोड़ आवाम को भी एहतजाज करना चाहिए। किसी के कंधे पे बैठ के एहतजाज नहीं करना चाहिए। किसी कंधे पे बैठ के एहतजाज बिल्कुल हमारा हक बनता है, राइट बनता है। बिजली के बिल 60 रुपये पर 65 रुपये पर यूनिट बिजली के बिल आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ मार्केट का बिल आता था 12 लाख 15 लाख, उसको 22-25 लाख का बिल आ रहा है। एक दुकान का जगह 30-35 को 70,000 को इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा कि पूछो मत। ये GST टैक्स, फर्दर टैक्स ही टैक्स लगे हुए, कोई बोलने वाले को सब सत्तू पी के सोए हुए। ताजरी बिरादरी को पूरी कराची पे एक पेज पे आना पड़ेगा, जब ही जाकर मसला, चाहे छोटा ताजिर हो चाहे बड़ा ताजिर हो, कोई भी हो, हमेशा सबको हम लब्बैक कहते हैं। हमारे सारे ताजिर बराबर है, लेकिन एक पेज के आना पड़ेगा। हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी। एक दिन पूरा कराची बंद, ये नहीं कि तारिक रोड बंद पड़ा हुआ तो सब, ये नहीं, पूरा कराची तारीख एक पेज पे बंद बोलना पड़ेगा। जब ही जाकर मसला होगा होश के नाखून ले लिए जाएंगे। आप ये बताएं, बिजली घर के जो है 52 आदमी, 52 में बिजली के से लोग आसानी समझ, बिजली घर जो है वो 52 आदमी, 52 जो है लोग वो चला रहे हैं, वही पाकिस्तान को लूट रहे हैं, वही पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि ये 20-25 साल में पाकिस्तान को खोखला कर लिया और बन पड़े में बन के भी पैसे ले रहे हैं। ये हमारे बिजली के उसमें से बदमे से पैसे ले रहे हैं। सर ये बताइए, ये जो IPP नामी एक बला है जिसको पहले तो हम नहीं इतना ज़्यादा लिफ्ट करवाते थे, अब पता चला कि हमारा तो कबाड़ा ही IPPs के इस बला ने हमारा कबाड़ा किया है सही मानों में। ये IPP सर, इससे कोई छुटकारा मिलने की आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है, या ये जो समुद्री भुतना हमारे जो पुष्ट के ऊपर अब ये बैठ गया है तो ये बैठा ही रहेगा? देखिए, सियासतदान में जो काली भेड़ है, जो हुकूमत में है, ये सारे उन्हीं के ही हैं, सब उन्हीं के ही हैं।
इनको खुद को पता है कि हम पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं और इन्होंने 2.5 साल में पाकिस्तान को खोखला कर दिया, वो खोखला हो गया है। इस पर इनको नादीदा कुव्वतों को भी पता है, इस पर चीफ जस्टिस को भी पता है, सबको मालूम है कौन आदमी कर रहा है, कौन तबाही मचा रहा है, हर आदमी को पता। अब तो बच्चों को पता है कौन ऐसा कर रहा है। ये IPC जो है, ये लोग करा हुआ है, ये किसके हैं? ये सारे सियासतदानों के हैं, सब इन्हीं के ही है। ये क्यों वापस नहीं? अपने पाकिस्तान की खातिर वापस लेना, अपना जाति उम्रा को बेच के लोगों को पैसे देना, बेचे जाति उम्रा कर पाकिस्तान अपनी हुकूमत के क्यों पैसे बेचे? ये बेचे अपने घर बेचे, अपने मकान, ये अपनी अय्याशियों में लगे में। 1% भी किसी पब्लिक का इन्होंने नाम नहीं लिया, 1% भी किसी बिजली का असेंबली को बिल पास नहीं करवाए, कुछ भी नहीं करवाया। इन्होंने अपनी अय्याशी के पास करवाए, इन्होंने अपने केस खत्म करे, आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने बम फाड़ दिए, इन्होंने कहा 200 यूनिट फ्री दूंगा, 1 पैसा भी किसी को रिलीफ नहीं मिला। वो किसी का 150 यूनिट का बिल है, सबको पैसे देने पड़े। जो झूठा आदमी है ना, जो शहबाज शरीफ एक नंबर का झूठा आदमी, मक्कार आदमी। आपको मीडिया में चलाए, मैं इनके मुंह पे बोलता हूँ, इनके मुंह पे ही बोल सकता हूँ मैं ऐसी बात। कम से कम इनको ख्याल है, गरीब आदमी को तो ख्याल है। इन्होंने क्या कहा था? 50 अरब रुपए इन्होंने मोबाइल पे लगाया, तो कोई मोबाइल सुनने को तैयार भी नहीं था। मोबाइल पे 50, इनके बाप के पैसे हैं 50 अरब रुपए के, ये आवाम के पैसे ही है, ये आवाम के पैसे। जब तो इनको रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई इनको छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है सर, ये बताइएगा कि पहले तो सिर्फ आवाम थे, अब तो सियासी जमातों ने भी बेड़ा उठा लिया है, वो जगह जगह पे एहतजाज कर रहे हैं और मजीद एहतजाज की कॉल अभी जारी है। ताजिर बरादरी कहाँ पे खड़ी है? ताजिर बरादरी इस एहतजाज में इंटरेस्टेड है या नहीं? बिल्कुल है, ताजिर बरादरी को निचोड़ के रख दिया है, डिफॉल्टर हो गए, ताजिरों को निकलना चाहिए। सिर्फ ये बिजली के बिलों की वजह से आप डिफॉल्टर हो गए? बिल्कुल, बिजली के बिलों के, बिजली की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई है। लोगों को अपने स्टाफ के देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, कारोबार बर्बाद हो गया, डिफॉल्टर की तरफ जा रहे हैं। तो कारोबार, ताजिर बरादरी निकलेगी, ज़रूर निकलेगी। मैं तो ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक ने ऐसा कर दिया है कि कराची के अंदर सिविल वार की तरफ लेके जा रही है, लोगों को जीना हराम कर दिया है। अगर अपने हक के लिए नहीं निकले तो ये बिल्कुल लेट जाएंगे, डिफॉल्टर हो जाएंगे। खुदारा अपने हक के लिए निकले। हम पूरी ताजिर बरादरी कराची की सबसे अपील करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से अपील करते हैं कि हड़ताल की कॉल दे और सबको बाहर निकाले। नहीं निकलेंगे तो डिफॉल्टर हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। आप मुझे बताएं कि इन्होंने वजीरों और मुशीरों का इनके अखराजात कम किए? नहीं किए इन्होंने, बल्कि फ़ौज इन्होंने पाली हुई है। इतना पैसा पब्लिक के टैक्स का ही अपने ऊपर लगा रहे हैं। क्या रिलीफ दिया इन्होंने पब्लिक को? 200 यूनिट की बात की थी, हुआ ये कि कराची के अंदर इन्होंने करा क्या इन्होंने कि 200 यूनिट से ऊपर बढ़ा के भेज दिया, आवर बिलिंग करके भेज दिया। किसी को रिलीफ नहीं मिला, 1 टके का रिलीफ नहीं मिला। क्या कहेंगे सर, कोई एहतजाज सुना है कि कुछ जो जुम्मे वाले दिन भी जो है वो कोई एहतजाज वगैरह की कॉल दी जा रही है, बल्कि हर रोज़ कोई ना कोई हम ऐलान सुन रहे हैं कि बिजली के बिलों ने अब इतना आजिज़ कर दिया है बंदे को, इतना बेजार कर दिया है ज़िंदगी से कि वो अब एहतजाज के ऊपर आ गए हैं। आपको लगता है कि ये ताजिर बरादरी और ये अवाम ये इस मौसम में बाहर निकलने के मूड में आपको नज़र आ रहे हैं? बेटा बिल्कुल 100% निकलेंगे सब बाहर। हम देखिए, ये सिर्फ ताजिर बरादरी का मसला नहीं है, एक हर घर का मसला है, हर औरत का मसला है, हर मर्द का मसला है। हमको साथ इतने मसाइल खड़े कर दिए हैं कि हम अपना कारोबार कर नहीं सकते। हमारे पास कारीगर काम करते हैं, वो कहते हैं बिजली महंगी हो गई, सिलाई में पैसे ज़्यादा तो हम कहाँ से लाएं? और जो हमारे पास जो ग्राहक आता है वो ये कहता है घर का बिजली का बिल इतना आ रहा है, उसके बाद पैसे नहीं बचते। तो तमाम लोग, पूरे पाकिस्तान की अवाम मजबूर हो गई है कि एक आवाज़ हो के हम कहते हैं हमें ये महंगाई मंजूर नहीं है। अच्छा बेटा, जहाँ देखें महंगाई के साथ है, हमारे को टेक्निकल बात भी है। आप KEC का झूठ फ्रॉड देखें, इनको 5 लाख मेगावाट बिजली बनी बनाई मिलती है वापडा से। जब 5 लाख मेगावाट बिजली आपको बनी बनाई मिलती है तो फ्यूल एडजस्टमेंट कहाँ से आ गया? ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप देखें, बिजली की महंगाई के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 17 किस्म में टैक्स लगाए हुए हैं, जिसमें एक GST है, 5 किस्म में GST लगा हुआ है। एक अब नया टैक्स अब लग रहा है जिसका नाम है, लग दिया उन्होंने फिक्स टैक्स, जो मिनिमम 200 रुपया होगा 200 यूनिट के ऊपर, फिर वो बढ़ते बढ़ते 2000 हो जाएगा, 30,000 भी हो जाएगा। हम सब बात कर रहे हैं कम करने की, हुकूमत हमारे मजीद टैक्स लगा रही है क्योंकि इन्होंने कर्जा लिया है IMF से कर्ज लेते हैं। ये फ़ायदा पहुँचता है सिर्फ पाकिस्तान के 5% उमराओं को और 95% लोगों को देना पड़ता है। मैं लोगों से अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, खुदा के वास्ते वक्त आ गया है, अपने आराम छोड़ें, उसको दफ़ा करें, बाहर सब निकल के आएँ और कहें हमें ये नहीं देना, एक हो जाएं, खुदा के वास्ते एक हो जाएं। सर, आपको लग रहा है कि कोई एक होंगे लोग और किसी मसले के लिए और किसी आवाज़ के ऊपर एक हों या ना हो? आपको लगता है कि बिजली के बिल इस कदर आवाम के उन्होंने जड़ों में वो जिस तरह से वो बिल बैठ गए हैं
और इतना बड़ा खौफ बन गया है। यकीन मानिए, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, शायद आप लोग भी मेरी इस बात की तायद करेंगे कि जब बिजली का बिल आने वाला होता है, बहुत सारे लोगों का बाकायदा तौर पे ब्लड प्रेशर और उनका जो हाइपरटेंशन के वो मरीज बन जाते हैं आने से पहले, कि अल्लाह माफ़ करे कि पता नहीं अब इस बिल के अंदर कौन सी ऐसी कयामत हम पर टूटेगी जो पत्नी हम अदा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि इतना आसानी से आवाम को और सियासी जमातें निकालने में कामयाब हो जाएंगी, आवाम को सड़कों पे लाने में कामयाब हो जाएंगी, एहतजाज में शामिल करने में कामयाब हो जाएंगी? देखिए, सियासी जमातें तो कभी भी कामयाब वो नहीं हो सकती कि हड़ताल करें। हम ताजिरों में एक होना चाहिए ताकि ये गवर्नमेंट को बताएं कि किस तरह क्या हो रहा हाल। मार्केट की दुकानें खाली हो रही हैं, जो किराएदार थे वो छोड़ के जा रहे हैं, लेबर्स को निकाल रहे हैं। ये एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पर कत्ल वारदात, गरीब डकैती ये सब बढ़ जाएंगी, तो किस तरह भी हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी। ठीक है, यानी आपको थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि अगर सियासी जमातें नाकाम होंगी तो अवाम जब तक के बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक आपको लगता है कि किसी भी कोशिश कामयाब नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जब तक हम ताजिर जो है ना एक नहीं होगा कि हड़ताल करें, ये इसके खिलाफ एक्शन लें, एक दिन की हड़ताल नहीं, 2 दिन की करें, 3 दिन की करें। देखिए, पेट्रोल पंप की हड़ताल हुई थी, एक में उनके मुतालबात मान लिए गए। हम जब हड़ताल सबका एक पेज पे खड़े हो जाएंगे, इंशाल्लाह ये भी सही हो जाएगा। आपको लग रहा है सर कि ये जो बिजली के बिल है ये वाकई में इतना सीरियस मैटर बन चुके हैं कि लोगों की जान पे बात आ गई है? आपको मैंने भी कुछ वाकयात बताए हैं, बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो अभी तक काउंट भी नहीं हुए। बहुत सारे लोग, मैं जानती हूँ और आप जानते हैं, कि वो बाकायदा बिजली के बिल को देखकर जो है वो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, बाकायदा वो दिल के दर्द का शिकार हुए हैं। ये मैं कोई जुमला सिर्फ लफाजी के तहत अदा नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे डॉक्टर से मेरी बात हुई है, लोगों से बात हुई है, तो बाकायदा तौर पे बहुत सारे लोग जो बिजली का बिल अदा करने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि उनकी कैपेसिटी से, उनकी इस्तात से वो बाहर बिल आए हैं। तो यकीन मानिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बाकायदा तौर पे हॉस्पिटलाइज हुए हैं। और ये मैं आपको पूरी तस्दीक के साथ ये बात बता रही हूँ। आपको लगता है ये सियासी जमातें जो हैं ये एहतजाज की कॉल दे रही हैं इन बिलों के ऊपर, आपको लगता है कि ये अवाम अभी भी उठेगी, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ना जो पहले उठी वो बर्दाश्त करती रहेगी, अपनी जानें देती रहेगी, लेकिन उठेगी नहीं? मैम, आवाम को उठना पड़ेगा। अच्छा। बिल इतने बढ़ गए हैं। मेरी दुकान का बिल आता था 10,000, अभी बिल आ रहा है 60,000, 50,000 प्लस। यानी मैं अपनी जेब से दूंगा। मैं कहाँ खड़ा हूँ, ज़हनी मरीज बन गया हूँ। अब ये समझ लें, प्रेशर यही है कि बिल इतना आएगा, वर्कर रखें, वर्कर को निकालें, क्या करें, अपने एक्सपेंस से बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, किस तरह खाएं। हर चीज़ इतनी महंगी है। 1000 का एक नाश्ता आ रहा है मॉर्निंग में ना, फिर दीगर चीज़ें हैं, हर चीज़ बाहर जा रही है। किसकी वजह से? ये बिल की वजह से। अच्छा, ठीक है सर। अब बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो इस वक्त, आप उनको कुछ भी कह लेंगे, चाहे वो अपने सियासी मकासद के लिए या फिर हाईलाइट होने के लिए या फिर किसी वजह से भी, लेकिन इस वक्त वो भी सरापा एहतजाज हैं। वो आवाम को कह रहे हैं कि भाई आप भी घर से बाहर निकलें। आपको लगता है कि आवाम को खुद घर से बाहर निकलना चाहिए, या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी इन साहब ने कहा है कि भाई आप जो है वो किसी के कंधे के ऊपर बंदूक ना मत चलाएं, बल्कि आवाम को खुद बाहर निकलना चाहिए? तो ये आप किस हक में हैं? यानी आवाम आपको लगता है कि इंटरेस्टेड होगी किसी भी सियासी नारे के ऊपर या किसी भी सियासी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहेगी? आवाम को तो देखिए धोखा मिला हुआ है। अच्छा। पानी देंगे, वोट दो, धोखा मिला है, पानी नहीं है। बिल जमा हो रहा है हमारे पानी का, जिस इलाके में मैं रहता हूँ प्रॉपर बिल हो रहा है। पानी की एक बूंद भी नहीं है, मीठे पानी की। सियासी लोग तो बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं, ना उम्मीद है हम लोग उनसे। हमें मिलना है आवाम का प्लेटफार्म मिले, जहाँ पे सब आवाम निकले। सबका इज्तिमाई प्रॉब्लम है, सही ना, आवाम निकले। आवाम सो रही है या दीगर मसलों में फंसी हुई है जिसकी वजह से वो आ नहीं रही है। लेकिन देखिए मैम, आज नहीं तो कल सबको आना है, तो आना तो पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आवाम को एहतजाज का रास्ता इख्तियार करना चाहिए? एहतजाज किसके लिए, कहाँ करेंगे, किसके पास करेंगे जाकर एहतजाज? आज आप करें, रोडों पे खड़े हो, आप अंदर चले जाएंगे, अंदर बंद कर देंगे आपको। सीधा आप देख रहे हैं ये हो रहा है। आप देख लें, कौन एहतजाज करेगा, कहाँ बाहर निकलेगा? ये तो सियासी बैसाखियों पे ऊपर एक आ गए, मुसल्लत हो गए हम पे, और इसके तहत अब हम जो ना इनका बोझ अपने कंधों पे उठा रहे हैं। अब हमारे घर नहीं चल रहे, हम बिजली के बिल दे रहे हैं, सही है, तो हम अब जाके किससे कहेंगे? ठीक है भाई, एहतजाज हो रहा है और अवामी एहतजाज को आवाम को कहा जा रहा है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि ये बिजली के बिल अब मजीद आप पर क़यामत ना ढाएं तो आपको घरों से बाहर निकलना पड़ेगा, एहतजाज में शामिल होना पड़ेगा। इंटरेस्टेड हो एहतजाज में? एहतजाज करके क्या मिलेगा? हाँ, एहतजाज में हमारा ही टाइम ज़ाया, कौन सुनेगा यहाँ पे? आप बताओ, किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताओ? एक कहता है उसके पास जाओ, उसके पास जाना किसके, कहाँ एहतजाज करें?
बाजी करना खुद ही है, जो भी करना है आपने क्या करोगे? आपके बिजली का बिल कैसे रिवर्स करोगे? बस क्या करेंगे बाजी, 2 मसल्ला बिछाएंगे, इनको बदवाएं देंगे कि इलेक्ट्रिक वालों को हर दिन हम पे महंगाई कर रहे हैं। अब बताओ एहतजाज से क्या फ़ायदा होगा? ये मैम कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि एहतजाज हल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एहतजाज इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप बताइए, आपको कोई लग रहा है एहतजाज से, आपको लगता है इंटरेस्टेड है आप एहतजाज में? नहीं, बिल्कुल नहीं। देख, हुकूमत को इंटरेस्ट नहीं है महंगाई में, उनको लगे हुए 9 मई PTI इमरान खान, उनके पीछे लगे हुए जो हमारे वजीर है पेट्रोलियम का, रात को नोटिफिकेशन जारी हो जाते हैं, वो खुद सुबह कंप्रेस करते, उसको पता ही नहीं है कि यार रात को नोटिफिकेशन जारी, उसको खुद पता नहीं होता, काबीना ने पास करा दी, उसको पता नहीं है। दूसरा हम एहतजाज कर दे, पुलिस आके उठा के जेलों में डाल लेती है, तो हम किसको बोलेंगे, किसके पास है? के इलेक्ट्रिक ने जो मचाई हुई है तुम, रोज़ के रोज़ बिल, मेरा 4000 का बिल आ रहा, अब 8000 आ रहे हैं, मैं किसके पास जाऊँ? जो हुकूमत है वो तो समझ जो नालायक है। एक बच्चा भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, इससे भी मैं बात करूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक। मैट्रिक में हो। ये बताओ कि घर में जब बिजली का बिल आता है तो घर की फिजा किस किस्म की हो जाती है? टेंस हो जाती है? या सच सच बताना कि ज़रा इसका असर घर की फिजा पे भी पड़ता है इस बिल का? घर की फिजा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, AC बंद हो जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती हैं। अच्छा, अब क्या लगता है तुम्हें कि ये जो एहतजाज वगैरह किए जा रहे हैं बिजली के बिलों के खिलाफ, कारगर साबित होंगे? इंटरेस्टेड हो इसमें? कोई दिलचस्पी है इन एहतजाज में? यार इसका फ़ायदा तो नहीं हो रहा कुछ भी, हम कब से कर रहे हैं, लेकिन वो पुलिस मार रही है, वो कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें ऐसा कुछ भी अभी तक, फ़ायदा ही नहीं है ऐसा कुछ अभी। मैं यहाँ पर रियासत को और मैं पुलिस को ये कहना चाहूँगी कि देखिए कि किसी भी एक जमहूरी माशरे में जो पुरअमन एहतजाज होता है वो आवाम का हक होता है, और अगर पुरअमन एहतजाज हो रहा है तो उस पर किसी किस्म का तशद्दुद ये मावराए कानून होगा असूली तौर पे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम एहतजाज तो कर लें, लेकिन वहाँ पर फिर जब शेलिंग वगैरह होगी और हमें तितर बितर करने के लिए तशद्दुद किया जाएगा, वो अलग, फिर अंदर बंद किया जाएगा, वो अलग। कुछ लोगों का यह भी कहना है, इसका कोई हल भी है या सिर्फ एहतजाज और फिर लोगों का सड़कों पर आना यही इसका आखिरी हल है? ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं आपके पास, और जब वापस आएंगे मजीद लोगों से बात करेंगे इसी हवाले से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और दरी असरा जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, हमारे पास एक और अपडेट आई है, वो ये आई है कि इस वक्त जो करंट ये जो तमाम तर ये जो धरने वगैरह और तमाम तर ये जो इस वक्त एहतजाज वगैरह हो रहा है, इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि भाई अब इनके लिए जो है वो हुकूमत की तरफ से एक कूल डाउन प्रोग्राम जो है वो शायद ऑफ़र किया जाए, लेकिन वो किस किस्म का प्रोग्राम होगा वो अभी हम लोग उसके बारे में सही तरीके से जानते नहीं है। कूल डाउन प्रोग्राम का मतलब ये है कि किसी तरीके से ये एहतजाज वगैरह जो हैं इनको ज़रा थोड़ा सा टाला जाए। लेकिन इसी असना में आपको मैं और भी याद दिला दूं कि मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ने का भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हम बिजली की कीमतों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको इसी महीने के जो सुई गैस के बिल आपके हाथ में आए होंगे वो भी डबल हैं। तो अब आपके पास इस मुमलकत खुदादाद में सांस लेने के लिए क्या वजह बनी है, ये अब आप खुद ही ढूंढ के मुझे बता दीजिएगा, इसलिए क्योंकि वो वजह मुझे भी नहीं मिल रही है। आपको मिले मुझे ज़रूर बताइएगा फीडबैक में। सर ये बताइए कि इस वक्त बिजली के बिल उन्होंने तो कबाड़ा करके रख दिया है। मतलब किसी भी शख्स से अगर इस वक्त मैं सलाम करूंगी किसी जानने वाले से, तो वो सलाम के बाद जो दूसरा सवाल मुझसे पूछेगा ना, वो ये पूछेगा आपका बिजली का बिल कितना आया। तौबा तौबा, बिजली के बिलों ने तो तबाही बचा के रख दी है। तो ऐसे में बहुत सारी जो सियासी जमातें हैं वो भी अब अलम एहतजाज बुलंद करके जो है वो एहतजाज के ऊपर आ गई हैं। तो क्या लगता है आपको कि उनका एहतजाज कामयाब होगा या ये सिर्फ एक सियासी शौदाबाजी है? देखिए, एहतजाज तो जो कर रहे हैं ठीक है, बेहतर है, कर रहे हैं एहतजाज, लेकिन आवाम के हक़ में मेरे हिसाब से तो अभी जमात इस्लामी को भी देख लें आप, कितने टाइम से एहतजाज करती हुई आ रही हैं, लेकिन इनकी कौन सुनता है। इसी तरह किसी भी सियासी पार्टी की कोई भी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि ये सब गवर्नमेंट के और सियासी पार्टियों के तो सब जो है वो करता धरता है, जितने भी के इलेक्ट्रिक में है या वापडा में है, सब इन लोगों ने आवाम के ऊपर बोझ डाला हुआ है। पहले हमारी शॉप्स का 10,000 रुपये 8,000 रुपये बिल आता था, इस महीने मैंने 40-42 हज़ार रुपये बिल भरा है। बताएं कहाँ से इतनी इनकम है? मार्केटों का हाल देखें, सन्नाटे हुए हैं, बिल्कुल कारोबार है नहीं यहाँ पर, ना कोई और फैसिलिटी है। सारी चीज़ें अब जो है वो हमारे ऊपर बोझ डाल दिया है। मैं उस दिन बैठा हुआ बिल देख रहा हूँ तो उसके अंदर इतने टैक्सेस लगाए हुए हैं,
टैक्स, फिर फर्दर टैक्स, फिर वो टैक्स, फिर ये टैक्स। भाई किस चीज़ के टैक्स हैं? फिर उसके बावजूद हमारे पास इनकम टैक्स वाले आते हैं, एफबीआर वाले आते हैं। तो जब सारे टैक्स आप बिल में, केसी के बिल के अंदर आप वसूल कर रहे हैं, तो फिर इन टैक्सेस का क्या जवाब है? ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का गला दबाया जा रहा है। हमें जो सांस भी आ रही है ना, ये चाह रहे हैं वो भी ना लें और हमें मार दें ये लोग। बस ये चाह रही है गवर्नमेंट। ये उम्मीद नजर आ रही है आपको कि ये एहतजाज कोई रंग लेकर आएंगे, या आपको लग रहा है कि एहतजाज जो है वो बस एक ढकोसला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं? जो होना है वो तो जो हो रहा है वो होता ही रहेगा, और जो बिल बढ़ने हैं वो तो बढ़ के ही रहेंगे, और कोई इनका कुछ जो है वो इनका बाल बीका नहीं कर पाएगा इस वजह से, क्योंकि हम वो अवाम है कि जो सिर्फ पिसने के लिए पैदा हुए हैं। एहतजाज जो ये कर रहे हैं ये तो सब नूरा कुश्ती है। एहतजाज नहीं कहते इसे, एहतजाज कहते हैं जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, अपने हक के लिए निकले हैं, वो होता है एहतजाज। ये एहतजाज थोड़ी है, ये तो सब नूरा कुश्ती है। और बिजली के बिलों का जो आप कह रही हैं, मेरा रेंट का घर है 27,000 रुपये का, मेरा घर का खुद का बिल आया 29,500 रुपये का, किराए से ज़्यादा मेरा बिल आया है। 2 कमरों का घर है मेरा, तो कहाँ पे जाएं? जॉब करता हूँ मैं। सर पहले ये कहा जा रहा था कि अभी कोई कुछ दिन पहले जब हम फ़ोन किसी को मिलाते थे ना, तो बड़ी प्यारी सी आवाज़ आती थी। हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं इज़्ज़त माब शहबाज शरीफ साहब के 200 यूनिट वालों के लिए खुसूसी तौर पे 3 महीने के लिए रियायत दी गई है। वो जो 200 जो एक्स्ट्रा जो इस पर बिल में वो जो टैक्सेस ऐड किए गए थे उससे मुस्तस्ना है। लेकिन जो जुलाई के बिल आपके हाथ में आए होंगे उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सरतोड़ कोशिश करने के बाद अपने आप को 200 यूनिट तक महदूद किसी तरीके से कर लिया, लेकिन बिल उसमें रत्ती भर जो है ना वो सिर्फ आटे में नमक के बराबर, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उससे ज़्यादा ही आया। शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा था कि नहीं आएगा इस महीने, मुझे तो लग रहा है उससे डबल करके भेजा है इन्होंने। इतने टैक्स लगा के भेजे हैं कि हमें ख़ुद को नहीं समझ में आ रहा कौन कौन से टैक्स हैं इसके अंदर, इतने टैक्स लगे हुए हैं। और इलेक्शन से पहले तो काउंटिंग चल रही थी इनकी, पीपल्स पार्टी बोल रही थी ये 300 यूनिट फ्री देंगे, नून लीग बोल रही थी 400 यूनिट फ्री देंगे। भाई इन्होंने तो डबल कर दिए, और मजीद फ्री देने के बजाय इन्होंने और डबल कर दिए। अब आपको पता चला कि नारों में और हिकमत अमली में फ़र्क होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ लें जो बोलते हैं ना, ये इनके मुंह से सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं निकलता हुक्मरानों के। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बस ये चाहते क्या है। ये सिर्फ वही बात है कि सिर्फ आवाम को मारना चाहते हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये अपनी जो अयाशी हैं, प्रोटोकॉल हैं इनके, ये ख़त्म करें, आवाम को रिलीफ दें। इनको अल्लाह को जवाब नहीं देना, इनको खुदा का खौफ नहीं है, इनको मरना नहीं है। सही है। ये जो सियासी जमातों के एहतजाज हो रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों की तरफ से ना ही समझूँ ना, बेकार है ये कोई एहतजाज। ये कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना भी एहतजाज करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कश्मीर में एहतजाज हुआ, बांग्लादेश में एहतजाज हुआ, ये जेन्युइन एहतजाज हुआ। कश्मीर, हमारे पाकिस्तान कश्मीर ने अपने हक मनवा लिए। इसी तरह पेट्रोल में जो इन्होंने टैक्स लगाया हुआ था वो वापस करवाया, पेट्रोल पंप बंद हो गए। इसी तरह आटे में इन्होंने विद होल्डिंग टैक्स लगाया था, मिलें बंद हो गई, उन्होंने वो टैक्स वापस ले। इसी तरह पूरी ताजी बिरादरी की कराची को एक साथ बैठना पड़ेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हमें कोई लीडर से वास्ते नहीं है। अपने अपने इलाके में दुकानें बंद करें, आवाज़ दें, जब भी जाके मसला होगा। इसका मसला होने वाला नहीं है। ये खामोखाम मतलब नहीं कि हम एक दिन हड़ताल के घुटने टेक देंगे, हमारी बात भी मानेंगे। लॉकडाउन हुआ था, महीना भर बैठे थे, कितना सख्त लॉकडाउन हुआ था। अल्लाह ने सबको खिलाया पिलाया। कराची एक हफ्ते के लिए बंद कर दे, पूरे सारे सब ताजिर बिरादरी घुटने टेक देंगे। इन साहब का ये कहना है कि बस जिस तरह लॉकडाउन में एक महीना हम घर बैठे थे तो अल्लाह सो की रोटी दे रहा था, तो इनका ये कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते के लिए आप कराची बंद करके देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। और अल्लाह ना करे कि इनकी इस आइडिया को अगर किसी ने सुन लिया और लोग सीरियस हो गए, आप यकीन करें कि 7 दिन ये बहुत करें, 3 दिन कराची अगर बंद हो गया, आप पाकिस्तान चला के दिखा दीजिएगा। ये मैं आपसे कह रही हूँ। ज़रा आवाम से भी बात करें जो बेचारे इस वक्त बड़े बड़े बिल भर के बैठे हैं, और अब इन एहतजाज के हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। घड़ियाँ बेचते हो, बड़ी प्यारी प्यारी घड़ियाँ बेच रहे हैं। ये मुझे बताएं भाई, बिजली का बिल कितना है? 16,000। 16,000? 16,000 कैसे दोगे? बस क्या करें, किसी से उधार लेते या माल वाले के पैसे दे देते, गुजारा चला दे। ये बताओ कि अब बहुत सारी सियासी जमातें तंग आकर वो भी एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज की कॉल दे रही हैं। आपको लगता है ये एहतजाज करना चाहिए आपको और हमें और उनके साथ मिलके? हाँ ना, करना चाहिए। हम लोग क्या करेगा। तो वो अगर एहतजाज के ऊपर कॉल देंगी किसी भी दिन, तो आप एहतजाज में शामिल होंगे? इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, सही है। 16,000 रुपये
उस बंदे का बिल आया है जो सिर्फ घड़ियां बेचता है। ये छोटी सी एक, उसका कोई दुकान भी नहीं है, यह ठेला है उसका, और उस बंदे का बिल 16,000 रुपये आया है। आपके ख्याल में कि इतने बाकी लोगों के आ रहे हैं, आपके ख्याल में कि ये जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है इसके ऊपर लब्बैक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। दुनिया रो रही है बिलों के लिए, लाइट होती नहीं है, बिल उतने आ रहे हैं कि हद से ज़्यादा। लाइट दिन में 3 घंटे मिल रही है, बिल पूरे आ रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार। गरीब आदमी कहाँ से देगा? सर, आपका मालिक मकान बिल पे कर रहा है, यकीन मानिए कि आप बहुत खुश नसीब हैं जिनके घर में बिजली के बिल आ रहे हैं ना, वो या तो रो रहे हैं या खुदकुशियाँ कर रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं। यह हकीकत बात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिजली का बिल आ गया? जी आ गया। ये बताइए कि किस किस्म का आया? तड़ाके निकाल देने वाला, घुटने के बल गिरा देने वाला, या बस ठीक है सही है इतना ही आना था? नींद ही उड़ा दी है उसने तो, हाँ नींद ही उड़ा दी है। अच्छा भाई, ये बताइए कि इस बिजली के बिलों के खिलाफ ना बहुत सारी सियासी जमातें जो हैं वो भी मैदान में आ गई हैं, और आवाम को भी कहा जा रहा है कि भाई आप भी हमारे साथ शामिल हो। आपको लगता है आवाम को होना चाहिए शामिल? होना चाहिए, लेकिन होगी नहीं, मुझे जैसा लग रहा है होगी नहीं, क्योंकि हमारी आवाम जो है ठंडी है, बहुत ठंडी है। और उसके अलावा अभी इन्होंने क्या किया ना, जब पानी आ रहा है ना तो ये लाइट बंद कर दे रहे हैं, और लाइट आ रही है तो पानी बंद कर दे रहे हैं। अब तो ये मुझे बताइए कि आपको लगता है कि अब आखिरी हल जो है वो एहतजाज ही रह गया? एहतजाज ही रह गया, बिल्कुल सही कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप उस वक्त से बात कर रहे थे, बिजली का बिल आ गया? जी आया है बिजली का बिल। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, नहीं बुरा लगा है, जाहिर है ज़्यादा बिल आया है, इतना ज़्यादा बिल आया है, बहुत ज़्यादा बिल। तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त बहुत सारे जो सियासी जमातें ना वो एहतजाज कर रही हैं इसी हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे, और वो कह रहे हैं कि भाई आपको भी एहतजाज करना चाहिए। आपको लगता है एहतजाज होना चाहिए? आपको शामिल होंगे उस एहतजाज में? एहतजाज में शामिल हो जाएंगे, लेकिन उससे महंगाई कम नहीं होगी और बढ़ेगी, क्योंकि हम उनका साथ देंगे, उनको इक़्तिदार तक पहुँचाएंगे। वापस वो जो ऊपर जाएंगे इक़्तिदार तक, वो बोलेंगे ना आप कौन हो ना मैं कौन हूँ, बस वो चले जाएंगे। बात आती है इक़्तिदार की, जरा बाद में बात आती है अभी कि अगर वो बुला रही हैं कि भाई सरे 10 अभी तो जो है बिजली के बिल इसको कम हुकूमत से किसी भी तरीके से ये कम करवा रहे हैं, आपको लगता है वो कामयाब हो जाएंगे? इंशाल्लाह कामयाब होंगे, हम उनका साथ देंगे, हम उनके साथ एहतजाजों में शरीकत करेंगे, तो अल्लाह की तवज्जो से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। ओके चलो सर। ये इस वक्त जितने भी इस वक्त लोग हैं यहाँ पर, किसी का भी बिल ऐसा नहीं आया है कि सिर्फ एक शख्स के जो अपना बिजली का बिल जो है उसका मालिक मकान दे रहा है। मैं कहती हूँ ये बहुत खुशनसीब ही है वो लोग जो कि बिजली का बिल जो है वो खुद अदा नहीं कर रहे, बल्कि उनके मालिक मकान अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऐसे भी लोग नज़र आ रहे हैं कि जो कि इतने छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, इतने छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं कि वो कोई प्रॉपर दुकान में भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये बिजली के जो बिल हैं, सुना है कि बड़े क़यामत खेज़ बिजली के बिल आए हैं, इसके ऊपर बहुत सारे एहतजाज हो रहे हैं सियासी जमातों के भी, और उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आवाम को भी दावत दी जा रही है कि भाई आप भी आएँ एहतजाज करें। आपको लगता है ये फ़ायदेमंद होगा? ये एहतजाज करेगा तो क्या फ़ायदा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ख़वातीन है, इनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी बहुत परेशान है। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये बताएं बिजली का बिल आ गया? जी हमारा आ गया बिजली का बिल। कितना आया? 45,000 रुपये जी। और ये पहले कितना आता था? 30 आता था, मतलब कि एकदम इंक्रीज हुआ है। जी। अब मुझे बताइए कि बहुत सारी सियासी जमातें एहतजाज वगैरह कर रही हैं इस बिजली के बिलों के खिलाफ, आपको लगता है फ्रूटफुल होगा इसका रिजल्ट? अब दोबारा बोले मुझे आपसे ये पूछना है कि जो सियासी जमातें इस वक्त सरापा एहतजाज है बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज की कॉल दे रही हैं, आपको लगता है ये कामयाब हो जाएगा? इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कौम के लिए। अगर ये बाहर निकले हैं तो बहुत अच्छा करें, हमारे साथ पूरी आवाम के साथ जुल्म हो रहा है। अच्छा। ये बहुत ही घटिया इंसान यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए हमारी हुकूमत बैठी हुई है। इसका मतलब है कि आपको अगर एहतजाज की कॉल मिलेगी तो आप जाएंगी? हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल आपका वैसे कितना आया था इस महीने? इस दफ़ा 18,000 रुपये। और तुम क्या काम करते हो? हम यहाँ इधर दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं भाई के। दिहाड़ी के ऊपर काम कर रहे हो और 18,000 रुपये का बिल आ गया? 18,000। और फिर भी तुम कहते हो कि एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं है ना फ़ायदा, किसको सुनाएंगे, आपको बताया हमने। वहाँ एहतजाज अभी वो जमात इस्लामी वाला कर रहा है, बेचारा उधर बैठा हुआ है गर्मी में इस्लामाबाद में, क्या हो रहा है? कुछ और है, उल्टा उनका आवाज़ दबा दिया बेचारों को। इधर 800,000 रुपये हम लोग दिहाड़ी ले रहे हैं, 800,000 रुपये में क्या हो रहा है? इधर गैस नहीं आ रहा है, अलग से सिलेंडर डलवा रहा है दिन का 300-400 रुपये का बाजी, कोई नहीं सुन रहा है। तो इसलिए एहतजाज इतने मायूस हो गए तो मुझे लगता है कि ना किसी भी एहतजाज को कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। नहीं, इस मुल्क से दिल भर गया। हम तो कह रहे हैं कोई यूरोप का कोई बाहर का कोई जहाज़ है, हम लोगों को ले जाए यहाँ से। भाई 94% पाकिस्तानी यही चाह रहे हैं कि तुम्हें वो उनको मौका भी जो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इतना पाकिस्तानी पहले ही जा चुका है, वो ये कह रहे हैं कि भाई खटमंडू का भी अगर वीज़ा मिला चले जाएंगे हम। तुम कहाँ यूरोप जाने की बात कर रहे हो? कहीं पे भी भेज दो, बहरहाल यहाँ से कहीं आगे पीछे कर दो। हम लोग इधर हम लोगों ने 12-12 क्लासें पढ़े। बाजी ने करना होता बाजी खुद ना हो जाती। हम तो आपके आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कोई चैनल चला दो हम लोगों का।
अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बिजली के बिलों ने तबाही मचा रखी है, ये एहतजाज वगैरह की ये सियासी जमातें कॉल दे रही हैं, क्या ख्याल है, जाना चाहिए? यार ये गरीब लोग क्या करेगा। मैं अगर 2000 महीने में मैं 20,000 कमाता हूँ, उसमें से मैं 10,000 बिजली का बिल दे दूँ तो बाकी मैं क्या खाऊंगा, पत्थर खाऊंगा। कमाना मुश्किल है भाई। एहतजाज के लिए कहा जा रहा है कि भाई एहतजाज के लिए बाहर निकलो तभी कुछ होगा वरना नहीं होगा। मसले का हल नहीं है, मसले का मेन हल ये है ये किसकी वजह से महंगा हो गया, उसका बंदोबस्त करना चाहिए भाई। एहतजाज करेगा तो हमारा मुल्क का नुकसान है, वो भी हमारा मुल्क है। ठीक है, सही है। अब वर्दन फर्दन हम लोगों से उन लोगों से बात कर रहे हैं कि जिनका हमें पता है कि इनका बिजली का बिल जो है ना यकीनन ज़्यादा आया होगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये काम कर रहे हैं आप, वैसे बिजली का बिल कितना है आपका? बिजली के बिल 6,500 रुपये। 6,500, पहले कितना होता था? पहले ये 4.5 के करीब में था। मैडम बिजली का बिल आ गया? जी बस आ गया और बहुत ज़ोरदार झटका दिया है उसने। अच्छा, ज़बरदस्त झटका। आपको भी ये कहें कि सिर्फ आपको नहीं मिला, आपके हमें भी ऐसा ही बिल महसूल हुआ है। तो मुझे ये बताइएगा कि अब जो उठ के खड़ी हो गई हैं कुछ सियासी जमातें एहतजाज करने के लिए और उन्होंने कहा है आवाम को कि भाई यही आखिरी हल है, एहतजाज में हमारे साथ शामिल हो जाएं, आपको लगता है ये हल है? मेरे ख्याल में तो जब तक सब उठेंगे नहीं काम चलेगा नहीं। यानी आप भी हिमायत कर रही हैं कि आवाम बाहर निकले? बाहर निकले, लाजमी ज़रूरी है ना ये बाहर निकले। जब तक सबको निकलना चाहिए, ये नहीं कि इस पार्टी के हैं तो निकलो, उस पार्टी के हैं तो नहीं निकलो, ये नहीं, इस चीज़ में सबको एक होकर निकलना चाहिए क्योंकि बहुत बुरी तरह पिस चुके हैं। यानी कि आप ख़वातीन को भी ये लग रहा है कि बाहर निकलना, उठ के खड़ा होना और इसके ऊपर एहतजाज करना ही अब सिर्फ हल है, वरना यहाँ पर बिजली के बिल इसी तरह क़यामत बरसाते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप, बिल्कुल क़यामत बन के गिरते जाएंगे आप लोगों पर। जाएंगे, हो रहा है, यही हो रहा है। ये जो बिजली के बिल हैं, अब आपको अगर ये लग रहा है कि अगस्त में ये बिजली के बिल कम होंगे तो मेरे पास आपको आई एम सॉरी बताने के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कहा जा रहा है कि जो अगस्त के बिल आएंगे उसमें आप जुलाई के और जून के बिलों को याद करेंगे, इतना सख्त बिल आने वाला है। फिर से बिजली की अगर कीमतें अगर और बढ़ाई जाती हैं तो जो अभी तक लोग जान के दर पे एक दूसरे के आ गए हैं, भाई भाई को मार रहा है, ख़वातीन नालों में छलांगे लगा रही हैं बिल अदा करने के बाद कि उनके पास इतने पैसे नहीं बचे कि आप अपने बच्चों का सामना कर सकें, ये हालत हो गई है। और इसको आपने कैसे डील करना है, अब चाहे अवाम का एहतजाज इसका आखिरी हल हो या फिर कोई और, लेकिन अब इसका हल नागुज़ीर हो चुका है क्योंकि अब बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा आगे की बात चली गई है। दुकान तो बड़े चमचमा रही है, बिल चमचमाता हुआ आया या नहीं? बिल तो माशाल्लाह तूफान की तरह आ रहा है। अच्छा, समझी, अब बिल इस तरह आ रहा है, अब हम खुद सोच रहे हैं कि क्या करो आगे। एक गैस वाले ने हमें मार डाला, एक बिजली वालों ने, ये दोनों चीज़ इस तरह है कि हम बच्चों को ना राशन पूरा कर सकते हैं, उसको अच्छी तालीम दे सक रहे हैं, समझे, क्योंकि गैस और बिजली में हम बिल्कुल लॉक हो गए। जितनी सैलरी आ रही है, जो हमारी आमदनी है उस पर जा रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे जो सियासी जमातें हैं ना वो सरापा एहतजाज हुई हुई हैं, आपको अंदाज़ा है इस वक्त के बहुत सारी कॉल दे दी उन्होंने एहतजाज की। आपको लगता है कि आवाम को बाहर निकलना चाहिए, लब्बैक कहना चाहिए और ये बिल्कुल निकलना चाहिए, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता क्योंकि गवर्नमेंट हमारी पावरफुल है। गवर्नमेंट के साथ कुछ हमारे मिले हुए कुछ यहूदियों का साथ है तो वो बिल्कुल पावरफुल हुए हुए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में बिल्कुल कड़ियों बंदी, हम रोड पे 1 महीने बैठेंगे कोई हल नहीं है, समझिए, क्योंकि इससे पीछे भी आप देख रहे हैं 2 साल 3 साल पहले पीछे भी बहुत मेहनत हुई, करने वाले कर गए, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। आवाम क्या है, आज भी वही है, आवाम रोडे पे घूम रही है, एक रिक्शे वाले की है, और इनको जाकर देखें आप, अच्छे होटलों पे इनकी अय्याशी हो रही है जो हम आप सोच सकते हैं मैडम, समझे, हम गर्मी में सड़ रहे हैं, बिजली नहीं है, बिल पूरा दे रहे हैं, हम बिजली यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बताएं हमारे साथ सही है या गलत है? अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि बहुत सारी सियासी जमातें जो एहतजाज की कॉल दे रही हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अवाम जो है, अवाम कह रही है कि भाई अवाम कह रही है कि, लेकिन इस अवाम को बाहर निकलना उनको भी पता है और आपको भी पता है बड़ा मुश्किल काम है। आपको लगता है कि अवाम खुद भी ज़रा सुस्त हुई है या आपको लगता है कि अवाम अब इतनी मजबूर हो गई है कि अब तो बाहर निकले? मजबूर, बहुत मजबूर हो गई है, इतना हो गया है कि बस हद हो गई अब। और ये लोग हुक्मरान खूब अयाशियाँ कर रहे हैं, एसीओ में बैठे हुए हैं, लेकिन जो है ना हम लोगों के ऊपर सारी बिजली के बिल, सारा बोझ, सारे इनकम टैक्स, सारी जितने भी है सब कुछ बिलों में डाल दिया। आप देख लो, आप बिल उठाकर, हमारे 6,000 8,000 आते थे, आज 25 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और अब तो दिल चाहता है कि वाकई में हम एहतजाज करें, हम पार्टियों के साथ हों, पार्टियाँ निकलें बाहर, लोग आवाम 50% लोग कहते हैं कि हाँ निकलेंगे, 50% जो है ना लोग बोलते हैं हाँ सोचते हैं, क्यों कि वो महंगाई के बोझ दले दबे हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना बिल भी इतने भारी भरकम आ रहे हैं, इतने हाई फाई आ रहे हैं, इनको एहसास करना चाहिए आवाम का। अब आप मुझे ये बताएं कि कल फ़र्ज़ करें कि आपको कहा जाए कि भाई इधर हो रहा है ये तारीख रोड के ऊपर ना ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज होगा, ताजरों को कम से कम 2 से 3 दिन के उनको जो है वो एहतजाज का हिस्सा बनना पड़ेगा, कराची बंद करना पड़ेगा,
तो क्या ये दुकान बंद होगी? इंशाल्लाह हम इसके लिए तैयार हैं। अगर अवाम साथ दे और ताजिर हमारे साथ दे तो हम सब तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह अवाम अकेले फैसले कुछ ही नहीं कर सकती है। अगर हम यहाँ पे 20 अवाम खड़ी हो ना, उसे गाड़ी में डाल के पैक कर दिया जाएगा कि तुम रोड पे क्यों खड़े हो, तुम दहशतगर्दी फैला रहे हो, समझे। वो अपने हक के लिए हम लड़ नहीं सकते हैं मैडम, ये मामला है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया और आपको पुलिस पकड़ के लेके गई हो, या किसी को आपने देखा हो? हमने न्यूज़ पे देखा, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा, फेक भी है, कुछ रियल भी है। भी थे, हम निकले भी थे, लेकिन क्या हुआ कि वही पुलिस फौज आ जाती है, दहशतगर्द करार दे देती है। हम हमारा हकूक जो है ना सब खत्म कर दिया। जज्बा हर किसी को अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए हर किसी को जज्बा है, समझे। क्योंकि हर पाकिस्तानी का हक अपने मुल्क में रहे तो खुशी से और इससे रहे, क्योंकि हर पूरा अमन हर किसी को चाहिए। अच्छा, यानी बिजली का बिल आपने सुन लिया होगा कि इसके पीछे लाहौर में ऐसा हो चुका है कि एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल के ऊपर, और इस तरह एक ये भी हुआ है कि खातून जो थी उन्होंने बाकायदा जान दी है बिजली के बिल के ऊपर। जब आवाम जान दे रही है, आपको लग रहा है कि एहतजाज की कोई नौबत भी आनी चाहिए? हाँ, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। वो अपनी बेगैरती में अभी भी लगे हुए हैं, लोगों की जान जा रही है, लोग खुदकुशी कर ले रहे हैं, समझे। बहुत गलत अल्फाज निकलते हैं मुझसे, लेकिन नहीं दे सकते। सर पे टोपी और माशाल्लाह आप खातून सामने खड़ी हैं, अल्फाज बहुत गंदे गंदे मैडम, लेकिन क्या करूं। लेकिन ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का जो ऑनर है उसका ये राइट नहीं बनता ये बिल में टैक्स लगा के लेने का। ये कहाँ से राइट बनता? आप भी बोलें, आप भी पाकिस्तानी, आपका भी हक है बोलने का। देखिए, मैं तो हर महीने बोलती हूँ। आप मानते हो उस चीज़ को कि इलेक्ट्रिक प्राइवेट है, गवर्नमेंट है? अगर गवर्नमेंट उनका टैक्स हक बनता है, राइट है। अगर वो प्राइवेट हो फिर क्यों टैक्स लगा रहे अपने बिल के साथ? वो अपनी बिजली का अमाउंट ले, जो बिजली चला रहे लोग उससे ले, ये टैक्स वो क्यों ऐड करे? वो गवर्नमेंट से बात करें, उन्हें ये पार्लियामेंट में प्रेशर दिया जाता है, वो चीज़ को बाइकआउट। आप ये बताइए कि अगर मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊं कि इस हालत में भी जिस वक्त एहतजाज हो रहे, इस हालत में भी जब उनको अच्छे तरीके से पता है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, एक दूसरे को जान से मार रहे हैं सिर्फ बिल की अदायगी के ऊपर, तो ऐसे में वो फिर भी उनका मुँह पड़ रहा है कि वो मज़ीद बिजली की कीमतें बढ़ाने के ऊपर इसरार कर रहे हैं। अभी नेपरा जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला करता है वो तो बात की बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ तक इस एहतजाज को लिफ्ट करवाई है और अवामी एहतजाज को, उन अवामी आवाज़ को इतनी लिफ्ट करवाई है कि वो इसके बावजूद बिजली के बिल बढ़ाने पे इस वक्त मिसर है। आपको लगता है कि मतलब बात तो वहाँ पे होती है ना जब बात करने के सामने जो है वो कोई मूड में भी नजर आए, ये आपको लग रहा है बात करने का कोई मूड होगा उनका? मुझे लगता है कि कुछ मानेंगे ना कुछ करेंगे, कोई बात करेंगे, बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है आगे कुछ रिजल्ट इसका आएगा। आप क्या कह रहे हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये आवाम को भी निकलना चाहिए। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इन लोगों को एहसास नहीं है, लेकिन ये है कि हम इंशाल्लाह हम तो ये समझ लो कि महंगाई में इतने दबे हुए हैं कि हम जैसी हमें कॉल आए ना तो हम रोडों पे निकल आएंगे। अच्छा, ये बताइएगा सर, बिल आ गया आपका? बिल्कुल आ गया जनाब। और ये बताइए कि उस बिल को देखने के बाद आपको लगता है कि ये जो एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं, मतलब सियासी जमातें जो हैं सरापा एहतजाज बन रही हैं और आवाम को कह रही है कि भाई एहतजाज का हिस्सा बने? माजरत के साथ इस वक्त आपसे यही कहूँगा कि कोई भी इस वक्त सियासी जमात आगे नहीं आ रही, चाहे वो मुत्तहिदा हो चाहे दूसरी कोई सी भी जमात हो। कराची की नुमाइंदगी कोई भी नहीं कर रहा। जमात इस्लामी वाले गए हैं धरना देने के लिए, वो कर रहे हैं। कराची के साथ हमेशा से नाइंसाफ़ी हुई है और आज भी हो रही है। पंजाब में आप देख लें, लाहौर को उठा के 30 रुपये यूनिट, यहाँ पे 60 रुपये यूनिट, कहाँ पे इंसान बिजली का बिल भरेगा? इससे आप यकीन मानेंगे कि इस वक्त ये कंडीशन है कि दिल चाहता है इनके इलेक्ट्रिक वालों को पकड़ के जहाँ पर भी नजर आए इनको मारो सिर्फ, क्योंकि इस हद तक बिल इन्होंने बढ़ा दिए हैं। कितने का यूनिट आ रहा है ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इस वक्त कोई भी शरीफ आदमी जो हलाल की रोज़ी कमाता है ना, ये बिजली का बिल देते हुए उसकी जान जाती है कि कहाँ से हम दें। इस वक्त जो बिल्कुल बात उन्होंने सही की, इसी पे मैं प्रोग्राम का एंड करूंगी कि जो जो इस वक्त हलाल की कमा रहा है ना, जो जो हक हलाल की कमा रहा है, खुदा की कसम इस वक्त बिजली के बिल उनकी बर्दाश्त से बाहर है। जो जो हलाल की कमा रहा है उसके लिए वो बिल अदा करना नामुमकिन है। तो हो सकता है कि हम अगला जब प्रोग्राम करें तो उस वक्त हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए, लेकिन शायद ये मेरी खाम ख्याली भी हो सकती है। ये शायद मेरा एक मेरी खाम ख्याली के अलावा मेरी खुशफहमी भी हो सकती है। लेकिन मुझे कोई ये जवाब देगा या फिर आवाम को कोई ये जवाब देगा कि जब ये एहतजाज हो रहे, जब ये तमाम तर आवाम सरापे एहतजाज बनी हुई है, इस एहतजाज के बावजूद आवाम को ये मानने के बावजूद कि आवाम जो है वो इस वक्त किस हालत में आ गई है इन बिजली के बिलों की वजह से, फिर एक दफ़ा बिजली के बिल बढ़ाने के लिए किस तरीके से उनका मुंह पड़ता है, किस तरीके से फी यूनिट में मजीद 5 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए के इजाफे की नेपरा को भेजने की उनकी हिम्मत कैसे पड़ती है या उनका मुंह कैसे पड़ता है, ये आप सिर्फ देखिए। इसके बाद आपको लगता है कि कोई हल है आपके पास? अगर किसी के पास कोई इसका हल है
वो आप फीडबैक में मुझे लाजमी बताइए। मेरी अक्ल सलीम जो है वो इतनी काबिल नहीं है कि मैं अपनी उस अक्ल सलीम के तहत जो है वो आपको कोई ऐसा हल पेश कर सकूं। आपके पास, किसी भी पाकिस्तानी के पास कोई हल है तो वो मुझे ज़रूर बताइए। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।